जैसे जैसे आप अपने ट्रेडिंग के सफर में आगे बढ़ रहे हैं, आपके सामने कई सारे नए कंसेप्ट्स आ रहे होंगे जो आपने हो सकता है पहले कभी सुने भी ना हो। और उनमें से एक कंसेप्ट जरूर होगा ऑप्शन ग्रीक्स क्या होते हैं। ये थीटा, डेल्टा, गामा, वेगा, रो, ये सारी चीजें अभी बड़ी कंफ्यूजिंग लग रही होंगी आपको, बट एक चीज मैं आपको अभी बताना चाहूंगा, वीडियो जस्ट शुरू हुई है, इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। ये सारी चीजें ना आपके दिमाग में इस तरीके से बैठ जाएंगी कि आप जिंदगी में कभी इन कंसेप्ट्स को भूलेंगे नहीं, आपको हमेशा याद रहेगा। डेफिनेटली मैं आपको ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में बताऊंगा कि भैया थीटा क्या होता है, गामा क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, वेगा क्या होता है, रो क्या होता है, मैं सब कुछ बताऊंगा आपको। बट उससे पहले ना मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। कोई भी कंसेप्ट आज आप सीख रहे हैं, हम डायरेक्टली कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, बट ये कंसेप्ट आपके सामने आते हैं सवालों से। जब भी आप कुछ नया करोगे ना, आपके मन में ना बहुत सारे सवाल आएंगे, उन्हें दबाना मत बस कभी भी। उनके आंसर आपको अगर आप फाइंड आउट करोगे, जो भी आपको चैलेंजेस आ रहे हैं, व्हेन यू विल फाइंड देयर आंसर्स, आपको समझ आएगा कि नई नई जो चीजें हैं जो आपके दिमाग में कभी पहले आई भी नहीं होंगी, आपको वो भी सीखने को मिलेंगी। और जैसे जैसे आपका लर्निंग कर्व ऊपर बढ़ेगा, आपका अर्निंग कर्व भी ऊपर बढ़ेगा। तो अब हम डेफिनेटली इन कंसेप्ट को समझेंगे। बट जैसे मैंने बोला कि जब कोई हमारे सामने एक चैलेंज आता है या कोई सवाल आता है और उसका हम आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, हमें नए कंसेप्ट ऑटोमेटिकली समझ आते हैं। तो हम ये सारे कंसेप्ट को समझेंगे। पहले कुछ मैं बेसिक सवाल बोलूंगा आपको और आप बोलेंगे सर ये सवाल तो हमारे खुद के हैं, ये हमारे मन में सवाल उठे थे बट इनके आंसर हमें पता नहीं लगे। बट आज आपको पता लगेगा और आपको कंसेप्ट इस तरीके से समझ आएगा कि आप कभी भूलेंगे नहीं। तो अब मेरा एक कंसेप्ट है और वो कंसेप्ट समझाने के लिए मैं आपके सामने क्वेश्चन रखूंगा और आप बोलेंगे क्वेश्चन आपका भी है। तो मैं यहां पे बोलता हूं, निफ्टी के अंदर आप लोग ट्रेड करते होंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग जब ट्रेड करते हैं, जब खासकर हम ऑप्शन ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, तो वो निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करते हैं। तो अभी मैं एग्जाम्पल वो ले रहा हूं जो आप रिलेट कर पाओ, आपको समझ आए। तो निफ्टी के अंदर जब हम ट्रेड करते हैं, अभी के लिए मान लेते हैं निफ्टी 18,000 की है, अभी इसका स्ट्राइक प्राइस चल रहा है 18,000। आपका ऐसा व्यू है, आपको ऐसा लगता है कि निफ्टी यहां से बढ़ेगी, निफ्टी पहुंचेगी 18,100 पर। अब आपको ऐसा लगता है। तो अब अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में हमारे पास दो चीजें हैं, हम ऑप्शन को बाय कर सकते हैं, हम ऑप्शन को सेल कर सकते हैं। अगर हम बाय करेंगे तो हम कौन सा ऑप्शन खरीदेंगे? आप डेफिनेटली कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। और अगर हमें लगता है यहां से मार्केट गिरेगी, हमें ऐसा लगता है कि प्राइस आ जाएगा 17,900, तो अगर आप बाइंग कर रहे हैं तो आप पुट ऑप्शन खरीदते हैं। आपको यहां तक तो पता है चीजें। और अगर आप ऑप्शन सेल कर रहे हैं, आपको लगता है कि मार्केट बढ़ेगी, तो आप फिर पुट ऑप्शन को बेच देंगे। सिमिलरली अगर आपको लगता है कि वहां से मार्केट गिरेगी, तो आप कॉल ऑप्शन को बेच देंगे अगर आपको लगता है कि मार्केट गिरेगी। ये हो गया बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब मेरा सवाल क्या है, वो सवाल को समझते हैं। सवाल ये है, मैंने बहुत सारी चीज़ें लिख दी हैं, तो मैं नेक्स्ट स्क्रीन पर आ जाता हूँ। मेरा सवाल ये है कि हमने निफ्टी देखा जो कि 18,000 पर चल रहा था और हमारा मार्केट को लेकर व्यू है कि ये निफ्टी पहुंचेगा 18,100, मतलब 100 पॉइंट बढ़ जाएगा। अब क्योंकि 100 पॉइंट बढ़ जाएगा, हम इसका कॉल ऑप्शन खरीद लेते हैं। आपने कॉल ऑप्शन आज खरीदा, मान लेते हैं वो 120 रुपये का था आज। अब आप उसे पूरे दिन रखते हो, अपने पास होल्ड करके रखते हो, मतलब आपकी जो पोजीशन है वो बनी हुई है। आपने 120 रुपए पे क्या खरीदा है? निफ्टी 18,000 का कॉल ऑप्शन खरीदा है। वो 120 रुपए प्रीमियम है। तो जो आप प्रीमियम दे रहे हो, लॉट निफ्टी का 50 का आपको ऑलरेडी पता है, तो आपका 6,000 रुपए का एक लॉट है। डिपेंडिंग आपने कितने लॉट खरीदे हुए, मान लीजिए आपने 10 लॉट खरीदे हैं, तो आपकी परचेज 60,000 रुपए की। एग्जाम्पल, एक लॉट खरीदा तो 6,000 की परचेज है। ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। अब होता क्या है, मान लेते हैं कि आज मार्केट में कुछ भी नहीं हुआ, मूवमेंट ही नहीं आया, कोई ट्रेंड ही नहीं था, निफ्टी 18,000 पे ही बना रहा। आज पूरे दिन 18,000 से शुरू हुआ, ऊपर नीचे गया और 18,000 पर आके ही क्लोज हो गया। अब आपको लगता है कि ठीक है, मैं 18,000 पे आज है, कल बढ़ जाएगा। आप कल के लिए उसे होल्ड कर लेते हो, अपनी पोजीशन को आप नेक्स्ट डे के लिए कैरी फॉरवर्ड कर लेते हो। और अगले दिन भी क्या होता है, जो निफ्टी है वो बढ़ता नहीं है, वो 18,000 पर ही चलता है और 18,000 पर ही जाकर क्लोज हो जाता है। तो अब होगा क्या, आप देखोगे कि आपने एक ऑप्शन खरीदा 120 रुपए पे, आपने 120 रुपए पे खरीदा था, आपने उसे मान लीजिए फ्राइडे को खरीदा, एग्जांपल दे रहा हूं मैं जस्ट, और आपने फ्राइडे खरीदा, सैटरडे संडे आ गया, आपने मंडे के लिए उसे होल्ड कर लिया। या फिर आपने मंडे खरीदा था और अब आ गया हमारा ट्यूसडे आ गया, तो मंडे को खरीदा, ट्यूसडे आ गया। आप क्या देखोगे, आपका जो 60,000 रुपए था ना, वो कम हो जाएगा। क्यों कम होगा? आप देखोगे जो प्रीमियम है वो 120 से घटकर 100 पर आ गया। अब आपको समझ नहीं आएगा, 100 पर प्रीमियम आ गया मतलब 5,000 रुपए,
का 1 लॉट और 10 लॉट खरीदे थे तो 50,000 रुपये, 10,000 का नुकसान हो गया आपका, और आपको समझ नहीं आ रहा ये 10,000 रुपये का नुकसान मुझे हुआ क्यों है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? अगर हुआ तो कमेंट कीजिएगा, क्योंकि नए लोगों के साथ ऐसा होता है, उन्हें चीजें पता नहीं होती, और जब पता नहीं होती तो नुकसान होता है। आप कह रहे थे कि निफ्टी बढ़ेगा, निफ्टी बढ़ा नहीं, निफ्टी 18,000 पर है, कम भी नहीं हुआ, अभी गिरा भी नहीं, बट अब हुआ क्या, हमारा तो नुकसान हो गया 10,000 रुपये का बैठे बैठे। ऐसा क्यों हुआ? अब यहां पे आंसर है थीटा डिके। थीटा ने आपके 10,000 रुपये ले लिए। अब आप कहोगे थीटा कौन है भाई, ये कहां से आ गया, क्यों ले लिए मेरे 10,000 रुपये? अब इस कंसेप्ट को समझते हैं। देखो कंसेप्ट ये है, अभी हमने ऑप्शन बाइंग सेलिंग की बात करी, तो अभी इस तरीके से समझो, आपके पास 1 लाख रुपए है, आपके पास आपका एक फ्रेंड आता है राहुल और बोलता है मुझे अपने 1 लाख रुपए दे दे और मैं तुझे कल वापस दे दूंगा। आप कहोगे राहुल को तो मैं जानता हूं, मैं इसे 1 लाख रुपए दे तो सकता हूं, बट मैं दूं क्यों इसे? अगर ये मेरे को कोई फायदा नहीं देगा तो मैं क्यों दूं इसे 1 लाख रुपए? तो आप बोलोगे कि भैया मैं 1 लाख रुपए दे तो दूंगा, बट तू मुझे कल इसमें कुछ बढ़ा कर दियो, तो 200 रुपए मुझे एक्स्ट्रा देगा तो मैं आपको 1 लाख रुपए दे दूंगा। अब वो 200 रुपए जो आपने लिया वो इंटरेस्ट है, हर कोई इंटरेस्ट कमाना चाहता है। एंड सिमिलरली जो ऑप्शन को बेच रहा है सेलर, वो कहता है जी मैं बेचूंगा तो सही, मेरा मुनाफा होगा नुकसान होगा ठीक है, बट मैं बेच रहा हूं तो सबसे पहले मुझे कुछ चाहिए, और वो है थीटा, जिसे हम यहां पर टाइम डीके भी कहते हैं। अब ये टाइम डीके क्या है इसे समझिए। जैसे जैसे एक्सपायरी पास आती है, अब ये एक्सपायरी क्या होती है? वेल नए हैं तो आपको नहीं समझ आ रहा, बट जो लोग पुराने उन्हें सब समझ आता है कि अगर हम इंडेक्स के अंदर ट्रेड करते हैं, जैसे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में आप ट्रेड करते हैं, तो इंडेक्स की जो हमारी एक्सपायरी होती है, एक्सपायरी कब होती है? थर्सडे को होती है, तो हमारी एक्सपायरी थर्सडे की है। अब इसे समझिएगा, थर्सडे को ऑप्शंस एक्सपायर हो जाएंगे, इंडेक्स वाले, स्टॉक वाले की जो एक्सपायरी है वो आपकी मंथली एक्सपायरी होती है, तो मंथ के लास्ट थर्सडे पे एक्सपायरी है उनकी। तो अब यहां पे हम समझते हैं कंसेप्ट को। फ्राइडे को आकर सेलर, जो ऑप्शन सेलर है, वो सेल करेगा ऑप्शन को फ्राइडे को, तो नए ऑप्शंस मार्केट में आ रहे हैं, तो प्रीमियम अभी बिल्कुल नया है। तो पहले दिन, यहां से समझिए, जो पहला दिन है, यहां पे फ्राइडे लिख देता हूं मैं, पहला दिन जो है फ्राइडे को, या इनफैक्ट मैं इसे नीचे कर देता हूं, यहां पे कर देता हूं, जो हमारा पहला दिन है फ्राइडे, उस दिन जो हमारा यहां पर, मैं इसे बना देता हूं आपके लिए, जो हमारा थीटा है वो बहुत ज्यादा डिके नहीं होता। मतलब अगर आपने 120 रुपए पे एक कोई भी ऑप्शन खरीदा तो वो पूरे दिन में बहुत ज्यादा टूटेगा नहीं, हो सकता है वो 110 तक ही जाए। ये 10 रुपए जो कम हो गया ना, ये 10 रुपए थीटा डिके है, ये आपका थीटा जो है, जो टाइम डिके है, वो हो गया आपके प्रीमियम पे। अब होता क्या है, कभी भी ऊपर से पैसा नहीं टपकता स्टॉक मार्केट में, जब आप ट्रेड कर रहे होते तो किसी की जेब से निकलता तो किसी की जेब में पहुंचता है। जो थीटा है वो फेवर करता है सेलर को, जो ऑप्शन को बेच रहा है, और प्रॉफिट जब सेलर को हो रहा है तो नुकसान किसका हो रहा है? ऑप्शन बायर का। तो बायर के लिए ऑप्शन बाइंग में जो थीटा है वो नेगेटिव में चलता है। समझ आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे मार्केट बंद है, मंडे को खुलेगी। अब मंडे को थीटा का इंपैक्ट थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, तो यहां पर जो आपका इंपैक्ट था वो और बढ़ जाएगा। अब मंडे के बाद आपका ट्यूसडे आएगा, वेडनेसडे आएगा एंड आपका थर्सडे आएगा। अब होगा क्या इसे समझते हैं। जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आती है, जो टाइम डिके है उसकी पावर बढ़ जाती है, जो थीटा है वो और ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा, यहाँ पे पावरफुल हो जाएगा। एंड मैं आपको समझाना चाहूंगा, यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ आपको। ये मैंने आपके लिए ग्राफ के लिए प्लॉट किया है, ये आपको समझ आएगा, इसे समझिए। जो पहले दिन ऑप्शन आपका 120 से 110 टूटा, अगले दिन वो और तेजी से टूटेगा, क्योंकि अभी यहाँ पे आप समझिए, जब आप एक प्रीमियम कोई भी आप ऑप्शन को खरीद रहे हैं, बाय कर रहे हैं, तो उसका प्रीमियम हर सेकंड कम हो रहा है। वो हर सेकंड कम क्यों हो रहा है? थीटा की वजह से। बढ़ने का सिर्फ एक ही तरीका है कि अगर उसके प्राइस में, जो भी आपने स्टॉक खरीदा या इंडेक्स खरीदा, उसका प्राइस बढ़ जाए, तो प्राइस बढ़ जाए या कम हो जाए, क्योंकि आपने अगर कॉल खरीदा तो आप चाहते हो कि बढ़े, और अगर आपने पुट खरीदा आप चाहते हो गिरे। अगर मूवमेंट नहीं आया, मार्केट साइडवेज गई, तो उसका फायदा सेलर को मिलता है। अब जैसे जैसे आप देखोगे एक्सपायरी नजदीक आ रही है, थर्सडे नजदीक आ रहा है, तो हो सकता है वेडनेसडे को ये ऑप्शन हमारा 50 रुपए पे हो, बट थर्सडे को वो 0 भी हो सकता है। तो ये 50 का 0 हो गया,
तो वो 50 रुपए कहाँ गया जल्दी बताओ? वो 50 रुपए गया सेलर की जेब में। आपने 50 पे खरीदा था, बट अगर मार्केट मूव नहीं हुई, प्राइस वहीं का वहीं रहा, तो आपको जो यहाँ पे आपका ऑप्शन का प्राइस था वो जीरो होता हुआ दिखेगा या जीरो के नजदीक दिखेगा। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि थीटा आपका प्रीमियम को खा जाता है, वो आपका यहाँ पे वैल्यू जो है प्रीमियम की उसे कम कर देता है। तो यहाँ पे एक चीज का हमें आंसर मिल गया। जो हमारा पहला सवाल था, आई होप, देखो मैं ना बड़े आसान शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम सुनते हैं डेल्टा है, गामा है, थीटा है, वेगा है, तो ऐसा लगता है हमें ना मैथमेटिक्स की क्लास में पहुँच गए। तो मेरे स्कूल के टाइम में कुछ ऐसे बच्चे थे जो टीचर को बोलते थे कि भैया टीचर आप मुझे ना 2 थप्पड़ मार लो या स्केल हाथ पर मार लो और मुझे ना यहाँ से जाने दो, मैं ना फिजिकल एजुकेशन की क्लास में जा रहा हूँ। क्योंकि उन्हें इंटरेस्ट नहीं होता था। ये सुनकर ना डर लगता था, ऐसा लगता था सर दर्द हो जाएगा, इससे बढ़िया हम ना मैथमेटिक्स की क्लास को ना बंक कर दें। कितने लोगों को मैथमेटिक्स पसंद नहीं आप बताना। बट यहाँ पे मैथमेटिक्स की बात नहीं हो रही। अब जब हम पैसे की बात करते हैं, आप पैसा कमाना चाहते हो, तो ये कंसेप्ट ना बहुत ज़रूरी है। आप ट्रेड करोगे ना, तो ये कंसेप्ट जब समझ आएंगे ना आपको, आपका फ़ायदा होगा। आप इन कंसेप्ट्स को अपने फेवर में यूज़ करोगे तो नॉलेज इज़ पावर। इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। और देखो मुझे खुद मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा पसंद नहीं थी, तो मुझे क्योंकि बहुत ज़्यादा पसंद नहीं थी, उसके बावजूद भी मुझे सारी चीज़ें पता है और मैं आपको बता पा रहा हूँ। तो मैं ट्राई ऐसे कर रहा हूँ कि एक आम आदमी को, लेमैन को समझ आए, मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल ना करूँ। तो मेरा फोकस ये रहता है। आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी ना, तो इसे लाइक ज़रूर करना, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ थीटा को समझा। अब हम यहाँ पे अपने दूसरे सवाल पे आ जाते हैं। हमारा पहला सवाल जो था उसका आंसर आई होप आपको मिल गया होगा कि अगर आपने 120 पे खरीदा तो 100 के हो जाता है और एक्सपायरी के दिन 0 के हो जाता है, क्योंकि थीटा हर सेकेंड काम कर रहा है आपके प्रीमियम को कम करने के लिए। सो अब टी है, थीटा है, तो आपको थीटा से याद रखना है, इसे आप टाइम समझ लीजिए। थीटा इज इक्वल्स टू टाइम, टाइम डी के। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आपका थीटा आपके प्रीमियम को कम कर देगा। सो आई होप आपका एक कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब दूसरा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हम एक और क्वेश्चन लेंगे दोबारा से, क्योंकि क्वेश्चन से क्यूरोसिटी आएगी, क्यूरोसिटी से आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। अब मेरा दूसरा सवाल, इस सवाल का जवाब देना आपको। आपने निफ्टी खरीदा था 18,000 का कॉल ऑप्शन। अभी चीज़ों को आसान करने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 100 रुपीज़ का एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपने 100 रुपये का प्रीमियम दिया, आपने जो कॉल ऑप्शन खरीदा है वो 100 रुपये का है, दैट इज इट। अब मेरा सवाल ये है, आप चाह रहे थे मार्केट बढ़े और मार्केट बढ़ गई, प्राइस बढ़ गया, 18,100 पे पहुंच गया। अब क्योंकि 100 पॉइंट निफ्टी बढ़ गया है, तो मुझे बस इतना जानना है कि मेरा प्रॉफिट कितना होगा। जल्दी बताओ। आपको कहे सर मुझे पता होता तो मैं वीडियो थोड़ी देखता। काफ़ी लोगों को पता भी होगा यार, जो प्रोफेशनली ट्रेड कर रहे हैं, दे ऑलरेडी नो इट, बट फिर भी कंसेप्ट क्लियर करते हैं। अब यहाँ से एक और कंसेप्ट का जन्म हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं डेल्टा। आपको अगर डेल्टा पता होगा कि डेल्टा क्या होता है, तो आप खुद ही कैलकुलेट कर दोगे। वैसे इतना ज़्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। जब आप प्रोफेशनली ट्रेड करोगे, आप सेकंड्स में कैलकुलेट कर लोगे कि भैया क्या प्रॉफिट होगा। अदरवाइज कैलकुलेटर्स हैं आपके पास, सेंसिबल है आज की डेट में। मैं सेंसिबल का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, बिकॉज जो लोग रेगुलरली ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं वो स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, तो सेंसिबल उनके बहुत काम आता है। आप सेंसिबल पे जाके ऑप्शन ट्रेडिंग को सीख भी सकते हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, सो दैट यू कैन गो फॉर सेंसिबल। अब यहाँ पे देखिए, अब हमारा सवाल था कि 100 पॉइंट निफ्टी बढ़ गया तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा। अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। अब ये कैलकुलेट करने के लिए डेल्टा मैंने बोला समझना जरूरी है। तो डेल्टा क्या होता है, डेल्टा को समझाने के लिए एक चीज जल्दी से समझाऊंगा, पहले समझा चुका हूं। अगर आपने उस पर फोकस नहीं किया था तो आई बटन पे लिंक है, ATM, ITM, OTM क्या होता है, डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, आई बटन पे लिंक है, जाके देख सकते हो। फिर भी मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं 18,000 लिख दूं और मैं बोलूं निफ्टी 18,000 पर चल रहा है, स्ट्राइक प्राइस है उसका, तो एट द मनी ऑप्शन वो होता है जो स्ट्राइक प्राइस पर होता है। मतलब 18,000 पे अगर मैं कॉल खरीदूंगा या पुट खरीदूंगा, तो इसे मैं बोलूंगा कि मैंने ऑप्शन को बाय किया है एट द मनी। अब इन द मनी, ITM का मतलब होता है इन द मनी। तो 18,000 के अंदर कोई भी वैल्यू आ जाए, चाहे वो 17,900 आए, चाहे वो 16,000 आए, तो ये कोई भी वैल्यू क्या है, ये इन द मनी है। बट 16,000 जो है ना, वो डीप इन द मनी है। डीप इन द मनी का मतलब काफी अंदर हो गया। ऑलराइट। एंड OTM की अगर मैं बात करूं, 18,100 की अगर मैं बात करूं, तो आप कहोगे सर ये आउट ऑफ द मनी है। आउट ऑफ द मनी क्यों, 18,000 से ऊपर हो गया तो आउट ऑफ द मनी हो गया। और मैं अगर यहाँ पे 19,000 लिख दूं तो क्या हो गया, तो आप बोलोगे सर ये डीप आउट ऑफ द मनी हो गया।
गुड यार, अगर आपको यहां तक समझ आ गया, क्योंकि अभी ये कंसेप्ट अगर आपको समझ आ गया तो आपको डेल्टा जल्दी समझ आएगा। अब डेल्टा क्या होता है? डेल्टा क्या बताता है कि अगर प्राइस बढ़ेगा किसी भी अंडरलाइंग एसेट का तो उसका प्रीमियम कितना बढ़ेगा, वो डेल्टा बताता है। ये बेसिक डेफिनेशन है कि अगर अंडरलाइंग एसेट का प्राइस बढ़ेगा तो उसका प्रीमियम कितना बढ़ेगा, उसके ऑप्शन का, वो डेल्टा बताता है। तो अभी हमें एक फॉर्मूला याद करना है कि एट द मनी जो हमारा डेल्टा होता है वो 0.5 होता है और डेल्टा की जो रेंज होती है वो 0 to 1 होती है। ओ माय गॉड, आप कहोगे सर मैथमेटिक्स की क्लास चला दी आपने। आपको समझना जरूरी है। देखो ये कंसेप्ट्स जो है प्रैक्टिकल कंसेप्ट्स हैं, रोज काम आते हैं ट्रेडिंग में, तो पता होने जरूरी है क्योंकि अभी आपके क्वेश्चन का आंसर यहां से निकलेगा। ठीक है, तो मैंने बोला जो एट द मनी है, एट द मनी पे डेल्टा 0.5 होता है। ओके, इन द मनी पे वो 1 की तरफ बढ़ता है और डीप इन द मनी पे वो जाके उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। डीप इन द मनी, एग्जाम्पल 16,000 की अगर मैं बात करूं, आपने अगर 16,000 का कॉल ऑप्शन खरीदा तो उसका डेल्टा क्या होगा, ऑलमोस्ट नियर टू 1। तो जितना वो इन द मनी जाता रहेगा उसका 1 के आसपास डेल्टा आ जाएगा और जितना आउट ऑफ द मनी जाएगा तो वो नियर टू 0 हो जाएगा। नियर टू 0 मतलब ऑलमोस्ट 0 तो नहीं बोल सकते बट नियर टू 0। फर्क पड़ेगा बट बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा। अब ये मतलब क्या है, आपको अगर नहीं समझ आ रहा ना तो इस वीडियो को 3-4 बार सुन लेना, सब समझ आ जाएगा। एक बार में नए लोगों के लिए कंसेप्ट थोड़ा सा हो सकता है कि लगे कि मेरे को नहीं समझ आ रहा, बट सब समझ आएगा। मैं सिंपलेस्ट लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप इसे इंटरनेट पे पढ़ोगे जाके और आर्टिकल्स पढ़ोगे तो सब ऊपर से जाएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो लोग अभी जैसे ट्रेडिंग करना शुरू करते हैं वो ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में पढ़ते हैं, उन्हें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तो मुझे ऐसा लगा क्योंकि आप लोग डिमांड जो करते हो ना उसी के ऊपर हम वीडियो बनाते हैं, तो कई बार लोगों की डिमांड आई कि ऑप्शन ग्रीक्स के ऊपर वीडियो चाहिए, इसीलिए वीडियो है। अगली बार किस टॉपिक के ऊपर चाहते हो वीडियो बने, कमेंट जरूर करना। ओके, तो अभी हमने समझा डेल्टा की वैल्यू 0 to 1 है, एट द मनी पे 0.5 होती है। थर्सडे को थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है क्योंकि और भी फैक्टर्स हैं। एंड यहाँ पे आईटीएम की अगर हम बात करें, जितना डीप आईटीएम जाएगा इन द मनी जाएगा तो 1 की तरफ जाएगी और जितना डीप आउट ऑफ द मनी जाएगा 0 की तरफ जाएगी। बहुत बढ़िया, अब जल्दी से समझते हैं। हमने एट द मनी ऑप्शन लिया था। एट द मनी मतलब 18,000 का भाव चल रहा था, 18,000 का हमने कॉल खरीद लिया। ओके, 18,000 से 18,100 भाव आ गया, गुड, 100 पॉइंट बढ़ गया। अब हमारे को फायदा कितना होगा जल्दी से कैलकुलेट करते हैं। 0.5 डेल्टा है एटीएम, जल्दी देखो एटीएम पे 0.5 है, डन। 100 पॉइंट बढ़ा तो 50 यहां पे जो है 50 पॉइंट से आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा। मतलब जो प्रीमियम 100 रुपए का था वो सीधा 150 पर आ जाएगा। तो आपने पहले पैसा कितना लगाया था, जल्दी से कैलकुलेट करते हैं। आपने 100 रुपए पे खरीदा था इस ऑप्शन को, गुड। निफ्टी आप जब खरीद रहे हो, देखो आप जब ऑप्शन में ट्रेड करते हो आपको ऑलरेडी पता है आप लॉट में ट्रेड करते हो। निफ्टी का लॉट कितने का जल्दी से बताओ, 50 रुपए का लॉट है, 50 रुपए का लॉट है, वेरी गुड। तो कितने पैसे लगाए थे आपने एक लॉट के लिए, 5,000 रुपए। ओके, 5,000 रुपए लगाए थे। अब आपने एक लॉट के लिए 5,000 लगाए थे, यहां पे 150 रुपए का प्रीमियम आ गया, तो 50 का लॉट है तो 7500 की वैल्यू हो गई। आपकी इन्वेस्टमेंट पहले 5,000 की थी एक लॉट पे, अब 7,500 की हो गई। अगर आपने 10 लॉट लिए थे तो आपकी इन्वेस्टमेंट थी 50,000 रुपए, यहां पे आपकी इन्वेस्टमेंट थी 50,000। अब आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ के, क्योंकि 100 पॉइंट निफ्टी बढ़ गया, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 75,000 पे पहुंच गई और आपका प्रॉफिट 25,000 रुपए का हो गया। ये 25,000 का प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया हमने, सिंपल, आपको डेल्टा पता लग गया भाई, आपको डेल्टा पता लग गया तो डेल्टा से आपने कैलकुलेट कर लिया। ओके, वेरी नाइस, आपको डेल्टा से पता लग गया। अब एग्जांपल जल्दी से एक और सवाल पूछूंगा मैं। अभी हमने बोला 100 पॉइंट बढ़ गया तो हमें इतने का मुनाफा हुआ। आपको यह भी समझना है, यहां पे 0.5 लिया था मैंने, ठीक है, 200 पॉइंट बढ़ेगा, अगर 200 पॉइंट बढ़ जाता तो यहां पे 200 करके यहां पे 100 हो जाता और आपका जो पैसा है वो डबल भी हो जाता। इसीलिए ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा डबल भी होता है, नुकसान भी होता है, क्योंकि अगर यहां पे प्राइस गिर गया तो उसका इंपैक्ट क्या होगा जल्दी से देखते हैं। मुझे थोड़ा सा स्क्रीन पे जगह चाहिए तो मैंने यहां पे कर दिया, सो दैट नाउ यू कैन अंडरस्टैंड मोर। अब देखिए यहां पे हमने 1 लिखा है, 0.5 लिखा है, ऑलमोस्ट 0 लिखा है। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं। एट द मनी पे आपने देखा 100 रुपए का हमें ऑप्शन का प्रीमियम पे करना पड़ा, 100 रुपए में हमें ऑप्शन मिल गया। अगर आप इन द मनी जाओगे तो ऑप्शन महंगा मिलेगा। मान लो आप 16,000 का अगर आप कॉल खरीदते तो हो सकता है आपको वो 1,000 रुपए का मिलता।
100 की जगह 1000 रुपए का मिलता आपको। क्यों मिलता? क्योंकि आप डीप इन द मनी का ऑप्शन खरीद रहे हो। तो जितना इन द मनी जाते जाओगे उतना प्रीमियम महंगा होता जाएगा। ओके, समझ आ गया। एंड जितना आप आउट ऑफ द मनी आते जाओगे, हो सकता है अगर आप 19,000 का खरीद रहे हो कॉल ऑप्शन, तो आपको सिर्फ 10 रुपए में मिल जाए। तो कहाँ 100, कहाँ 1000, कहाँ 10। तो जिनके पास कैपिटल कम होती है ना, जिनके पास मान लो 500, 1000, 2000, 5000 ट्रेडिंग के लिए है, वो क्या करते हैं, वो आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस खरीदते हैं, बट उनका फायदा नहीं होता, नुकसान हो जाता है। क्यों होता है? डेल्टा बताएगा आपको। कैसे बताएगा अभी देखो। यहां पे तो आपने समझा कि 100 पॉइंट बढ़ने पे, 100 पॉइंट बढ़ने पे क्या हुआ, हमारा 50 रुपए बढ़ गया प्रीमियम पे, तो 150 का हो गया 100 का जो हमने खरीदा था। अगर वो आपका इन द मनी, डीप इन द मनी होता है, अभी डीप इन द मनी की एग्जांपल दे रहा हूं, तो इन द मनी होगा तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, आप समझ सकते हो। तो यहां पे हमारा डेल्टा 1 का है। 100 पॉइंट बढ़ने पे इंटू 1, 100 रुपए का ही फर्क आ जाएगा। तो आपका जो प्रीमियम आपने 1000 रुपए दिया था वो 1100 हो जाएगा। तो जहां पे आपको यहां पे प्रॉफिट आपका 25,000 का था, वहां पे वो 25,000 की जगह वहां पे प्रॉफिट 50,000 का दिखेगा। बट इन्वेस्टमेंट बढ़ गई। इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ गई? वहां पे आपने 100 इंटू 50 किया था, वहां पे 1000 इंटू 50 होगा, तो 50,000 आपने एक लॉट में लगाया, 10 लॉट में 5 लाख रुपए लगा। 5 लाख रुपए लगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट ज्यादा थी, इसीलिए आपका यहां पे प्रॉफिट भी ज्यादा आया। और अब अगर हम समझें आउट ऑफ द मनी ऑप्शन के बारे में, तो भैया 10 रुपए का है, सिर्फ 10 रुपए का आपको प्रीमियम दिख रहा है। 50 का लॉट है, कितने पैसे लगे? 500 रुपए पर लॉट, सिर्फ 500 रुपए। अब मान लेते हैं बढ़ गया, बट वो नियर टू जीरो है। नियर टू जीरो मतलब यहां पे 1 था, यहां पे 0.5 था, तो 100 पॉइंट का अगर डिफरेंस आया तो आउट ऑफ द मनी पे आपको डेल्टा दिखेगा सिर्फ 0.1 का। कुछ लोगों के लिए सर से ऐसे जा रहा होगा, सर क्या बोल रहे हो, क्या समझा रहे हो, नहीं समझ आ रहा, बट अभी आ जाएगा। इसे 1-2 बार समझोगे सब कुछ समझ आएगा। ओके, तो यहां पे 100 पॉइंट्स पे आपको दिखा सिर्फ 10 रुपए बढ़ा। तो जो ये 10 रुपए आपको बढ़ा हुआ दिखा, डेफिनेटली आप यहां पर देखोगे 10 का 20 हो गया, एंड इंटू 50 आपको जो प्रॉफिट हुआ, अगर आप परसेंटेज में कैलकुलेट करो तो आपको यहाँ पे 100% का प्रॉफिट हो गया। आपके 500 रुपए आपके 1000 रुपए हो गए। बट ओवरऑल अगर आप देखो, वहां पे 50,000 का प्रॉफिट, यहाँ पे 25,000 का प्रॉफिट, यहाँ पे सिर्फ 500 रुपए का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कम क्यों है? डेल्टा की वजह से। तो डेल्टा का इंपैक्ट भी उसी हिसाब से। अब एक चीज और समझनी है, अगर ये टूट जाता तो प्राइस, यहाँ पे हमने बात करी बड़ा बड़ा बड़ा, 18,000 का 18,100 हुआ, तो आपके सामने ये हुआ। बट अगर ये 17,900 हो जाएगा तो भी डेल्टा वहां पे नियर टू 1 है, यहाँ पे नियर टू 0 है, तो उसका इंपैक्ट भी वहां पे उसके हिसाब से ही आएगा। तो अब समझते हैं हम गामा को। अब गामा की अगर हम बात करें, अब आपको ये शब्द आपको बड़े अजीब लग रहे होंगे, क्या है सर थीटा, गामा, डेल्टा, ये नाम क्यों है? ग्रीक नाम है, इसलिए इन्हें ऑप्शन ग्रीक्स बोलते हैं। बट अब ये आपके आंसर दे रहे हैं जो आपके क्वेश्चंस मन में उठते हैं। अब एक चीज और देखिए, फटाफट जल्दी से देखेंगे। हमने एग्जाम्पल लिया था कि हमने 18,000 पे कॉल ऑप्शन खरीदा और वो 18,100 हो गया। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, इसे समझिएगा यहाँ पे। ओके, सो 18,000 का भाव चल रहा है निफ्टी का। गुड। मैं कहता हूं आपके पास दो ऑप्शंस हैं, दो क्या आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कि आप चाहो तो आप 18,000 पे कॉल ऑप्शन खरीद सकते हो। अगर आपको लग रहा है मार्केट बढ़ेगी, तो ये एट द मनी तो है, बट क्या सिर्फ एट द मनी ही हमने खरीदना है? हम क्या आउट ऑफ द मनी ऑप्शन नहीं खरीद सकते? हम ओटीएम भी तो खरीद सकते हैं। हम 18,100 का ही ऑप्शन खरीद लेते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं, अगर वहां पे आपका 100 का चल रहा होगा प्राइस, तो यहां पे आपको आउट ऑफ द मनी ऑप्शन हो सकता है 85 का या 80 का दिखे, तो कम का दिखे। जितना ज्यादा आउट ऑफ द मनी आते जाओगे सस्ता होता जाएगा ऑप्शन। ओके, बट डेल्टा हमने समझ लिया। तो यहां पे एक एग्जाम्पल के लिए सिंप्लीफाई मैं कर रहा हूं कि अभी एट द मनी ऑप्शन का प्राइस 120 चल रहा है और आउट ऑफ द मनी ऑप्शन का एग्जाम्पल के लिए 100 रुपए का प्राइस चल रहा है। ओके, अब आपने 100 रुपए का यहां पे प्रीमियम देखा और आपने खरीद लिया। क्या खरीदा? आपने ऑप्शन खरीदा 18,100 का कॉल ऑप्शन। कब खरीदा? इंपॉर्टेंट, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कब खरीदा है? जब स्ट्राइक प्राइस 18,000 का है, तो 18,000 का भाव चल रहा था, आपने 18,100 का खरीद लिया। अब और आगे कभी खरीद सकते थे, तो एग्जाम्पल के लिए 18,100 का खरीदा।
अब यहां पे समझिए कंसेप्ट को। कंसेप्ट ये कहता है कि 18,100 पर आपने खरीदा और मार्केट अब 18,100 पर ही आ गई। 18,000 का भाव चल रहा था, 100 पॉइंट मार्केट बढ़ गई, तो अब कितना प्रॉफिट होगा जल्दी से बताओ यार। अभी आपको डेल्टा समझ आ गया है। अगर आपको डेल्टा समझ आ गया तो आप कहोगे सर एट द मनी पे तो 0.5 का डेल्टा है और जैसे जैसे OTM जाएगा वो कम होता जाएगा, तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए 0.4 होगा क्या, मान लेते हैं 0.4 ही है, डेल्टा इसका 0.4 है। आपके पास जैसे सेंसिबल कैलकुलेटर तो बता देगा आपको डेल्टा का क्या है, वहाँ पे रेट और थीटा का क्या है, वो सारे प्राइस आ जाएंगे। बट यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ, किसी आपको कैलकुलेटर में या जगह पर आपको दिखेगा 40 लिखा हुआ है या 50 लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज मत हो ना, वो परसेंटेज में है, तो वो 0.5 और 0.4 ही होता है। तो आपको ये समझ आना चाहिए कि जो डेल्टा है आपका 0 to 1 ही है। अब यहाँ पे जल्दी से बताइए कि अगर यहाँ पे 18,000 से 18,100 आ जाएगा तो प्रॉफिट कितना होगा। आपको क्या बड़ा सिंपल है सर, 100 पॉइंट बढ़ गया और 0.4 का डेल्टा है तो 40 रुपए का प्रीमियम बढ़ जाएगा। परफेक्ट यार, बहुत जल्दी समझ रहे हो आप तो। और 140 के हिसाब से अगर हमने एक प्लॉट खरीदा था 50 का तो 7,000 रुपये हमारी अब इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो गई, जो कि हमने पहले पैसा 100 रुपए के हिसाब से लगाया था, तो 5,000 लगाया था हमने और 5,000 बढ़कर हो गया 7,000, तो हमें प्रॉफिट कितने का आ गया, हमें प्रॉफिट आ गया 2,000 रुपए का। वाओ, आपने कंसेप्ट समझा कि आपने आउट ऑफ द मनी ऑप्शन लिया तो आपको 2,000 का प्रॉफिट हुआ, और जब आपने एट द मनी ऑप्शन लिया था तो आपने यहां पर देखा आपको वहां पे 2,500 का प्रॉफिट हुआ था। आपकी इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट 5,000 थी एक लॉट की और 7,500, और यहां पे आपने क्या समझा कि आपका यहां पे प्रॉफिट हुआ 2,000 रुपीज का। तो आउट ऑफ द मनी जैसे जैसे जाते जाओगे प्रॉफिट कम होगा। बट अब यहां पे एक सवाल आता है, क्वेश्चन ये है कि 18,000 का प्राइस था, आपने 18,100 का कॉल खरीदा, आपने ऑप्शन खरीदा, बट अब तो प्राइस 18,100 ही आ गया। जब 18,100 ही आ गया तो एट द मनी क्या है सर, आप कहोगे एट द मनी तो 18,100 है। अगर ये एट द मनी है, इफ दिस इज एट द मनी, तो इसका डेल्टा क्या होगा, इसका डेल्टा होगा 0.5। ओके, पहले तो सर ये 0.4 था, अभी हमने 0.4 से कैलकुलेट किया और अब ये 0.5 हो गया, मतलब अब ये 50 हो गया। अभी 50 कहीं आपको लिखा हुआ दिखेगा और वहां पे 40 था, तो 50 माइनस 40 इज 10। तो ये 10 क्या है, ये 10 है गामा। तो गामा क्या कहता है, देखो जो डेल्टा है, डेल्टा डिपेंड करता है स्टॉक के प्राइस के बढ़ने और घटने के ऊपर, ओके, और गामा डिपेंड करता है डेल्टा के ऊपर। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा इज कॉल्ड गामा। एंड डेल्टा क्या है, डेल्टा है रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रीमियम ऑफ द ऑप्शंस बिकॉज ऑफ द अंडरलाइंग एसेट्स प्राइस चेंज। तो अंडरलाइंग एसेट्स का प्राइस चेंज हो रहा है तो उससे उसके प्रीमियम पे क्या फर्क पड़ रहा है वो डेल्टा बताएगा, और डेल्टा में क्या चेंज आ रहा है वो गामा बताएगा। मैंने आपको ना सबसे आसान शब्दों में बताने की कोशिश करी है, नहीं समझ आया वीडियो को दोबारा देख लेना, समझ आ जाएगा। तो अभी यहाँ पे गामा हमारे पास आ गया 10, क्योंकि पूरी ऑप्शन चेन को जब आप देखोगे तो जैसे ही यहाँ पर आपको दिखा कि 18,000 से 18,100 शिफ्ट हो गया, पहले ही एट द मनी था, ये आउट ऑफ द मनी था, जो आउट ऑफ द मनी था वो एट द मनी हो गया, तो सारे के सारे जो भी ऑप्शन के प्रीमियम्स होंगे पूरी ऑप्शन चेन में सबके प्राइस चेंज हो जाएंगे, और वो हमें बता रहा है गामा। ब्रिलियंट यार, आपने बड़ी जल्दी ये सब सीख लिया। मतलब आपको सच बता रहा हूँ, अगर आप वीडियो में यहाँ तक हैं तो आप बहुत जल्दी सीख रहे हैं, बिकॉज लोगों को ये सीखने में बहुत टाइम लगता है, आप जल्दी सीख रहे हो। और ये देखो है क्या, अभी आप इसे सुन रहे हो, इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आप नए हो तो हो सकता है कुछ चीज़ें सर के ऊपर से जा रही हो, जाती है, मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। अगर वो जा रही हैं तो उसका एक ही रीज़न है कि अभी आपकी प्रैक्टिस सफिशिएंट नहीं है। जैसे जैसे आप प्रोफेशनली ट्रेड करोगे, टाइम लगाओगे ना, ये सारे कंसेप्ट समझ आ जाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ऑलरेडी प्रोफेशनली ट्रेड कर रहे हैं, उन्हें सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी मेरी। क्यों आ रही है, क्योंकि वो प्रैक्टिकली कर रहे हैं तो उन्हें समझ आ रहा है। अब हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट आ जाता है वेगा। अब ये वेगा क्या होता है, वेगा के तो सर हेलमेट आते हैं एनीवेज, सो वेगा क्या होता है यहाँ पे हम बात करते हैं। ये वेगा है वॉलेटिलिटी को बताने के लिए, आपको ये एक तरीके का ऑप्शन ग्रीक है। अब जब आप ऑप्शन चेन देखोगे, यहां पे मैं स्क्रीनशॉट डाल देता हूं, आप ऑप्शन चेन को देखिए। आपको ऑप्शन चेन पर क्या दिखेगा, आपको दिखेगा इंप्लाइड वॉलेटिलिटी। ये इंप्लाइड वॉलेटिलिटी क्या होती है इसे समझते हैं। मार्केट में ना आप ट्रेड कर रहे हो, आप अकेले नहीं हो, बहुत सारी चीजें नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर एक सेकंड में मार्केट में हो रही है, उसी से प्राइस ऊपर नीचे जा रहा है। कोई न्यूज आ गई,
जिससे मार्केट पे कुछ इंपैक्ट हो सकता है इलेक्शन हो रहा हो सकता है इलेक्शन के रिजल्ट आ रहे हो सकता है आपको उस टाइम पे कोई बजट आ रहा हो मार्केट में, तो बहुत सारी चीज़ें मार्केट में हो सकती है। हो सकता है कोई कंपनी कोई बहुत बड़ी न्यूज़ अनाउंस करने वाली हो, तो उससे मार्केट पे असर आएगा। अगर वो असर आएगा तो वो होता क्या है, वो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है कि वॉलेटिलिटी बढ़ रही है या कम हो रही है। अब वॉलेटिलिटी बढ़ रही है कम हो रही है, जो आप इंप्लाइड वॉलेटिलिटी देखते हो वही एक तरीके से आपका वेगा है। इससे भी ऑप्शन के प्राइस पर फर्क पड़ता है। अगर वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, आपको जनरली लगता है 9, 10, 11, 12 IV चल रहा है, बट अगर वो 20 आ जाए, 21 आ जाए, 22 आ जाए, 25 आ जाए, तो इसका मतलब क्या, वॉलेटिलिटी बढ़ गई है। अब वॉलेटिलिटी बढ़ने का मतलब क्या है कि घबराहट बढ़ गई है सेलर्स की। सेलर्स ऑप्शंस को बेच रहे हैं, उन्होंने कई सारे ऑप्शंस बेच दिए हैं, बट अभी वॉलेटिलिटी अगर बढ़ गई है तो अब वो क्या कहेंगे, वो कहेंगे यार मार्केट में ना हमें घबराहट ज़्यादा लग रही है, तो अब हम लोगों से ना प्रीमियम ज़्यादा चार्ज करेंगे। अगर हम प्रीमियम ज़्यादा चार्ज करेंगे, मान लीजिए 100 रुपये का एक ऑप्शन था, तो कहेंगे अब हम वही ऑप्शन 120 रुपये का देंगे। अब जो बेच दिया उसका प्राइस तो बढ़ नहीं सकता, नया जो, अब ऐसे कहते हैं ना मार्केट में नया माल आ रहा है महंगा आ रहा है, तो यहाँ पे नया जो ऑप्शन आ रहा है वो अब बिकने के लिए महंगा आ रहा है, तो जो पहले वाला होगा उसका रेट नेचुरली 100 से 120 हो जाएगा। वो 120 क्यों हुआ, वहां पे वेगा ने रोल दिखाया है, तो ये बड़ा है वॉलेटिलिटी की वजह से। तो वॉलेटिलिटी किसके लिए फेवर कर रही है, जिसने खरीदा उसका फायदा हुआ ना, तो वेगा फेवर करता है बायर्स को। तो अगर आप अपनी पोजीशंस को लॉन्ग कर रहे हैं तो वेगा आपके फेवर में है, और अगर आप पोजीशंस को शॉर्ट कर रहे हैं तो वेगा आपके अगेंस्ट में है। वेरी गुड, आपको समझ आ गया। तो अब आपको एक चीज़ और समझनी है, जब आपको इंप्लाइड वॉलेटिलिटी दिखती है कि बढ़ी हुई है, आप बढ़ी हुई का मतलब क्या, आपको 20+ दिख रही है, तो उस टाइम पे आप उसे खरीदिए मत, ठीक है। आप बेच सकते हैं क्योंकि वो हो सकता है वॉलेटिलिटी कुछ टाइम में कम हो जाए मार्केट में, तो उससे क्या होगा, प्रीमियम का प्राइस वैसे भी कम हो जाएगा। और अगर आपको दिख रहा है कि वॉलेटिलिटी कम है, बहुत ज़्यादा, हो सकता है 9 से या 9 से नीचे है, तो आप वहाँ पे कंसीडर कर सकते हो बाइंग, डिपेंडिंग ऑन आपका सेटअप क्या कह रहा है, आपका प्राइस एक्शन क्या कह रहा है, आपका डेटा क्या कह रहा है, आपकी पूरी टेक्निकल एनालिसिस क्या कह रही है, तो आप वहाँ पे खरीद सकते हैं। तो ये हो गया वेगा का कंसेप्ट। अब फाइनली मैं आपको रो भी समझा देता हूँ। यहाँ पे जब हम रो की बात करते हैं, वेल इंडियन स्टॉक मार्केट में अगर हम बात करें, बहुत ज़्यादा आपके ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर रो इम्पैक्ट करता नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं करता, बहुत ही कम, बिल्कुल नेग्लिजिबल इसका इफेक्ट होता है। बट अब ये होता क्या है, इसे मैं आपको बड़े आसान शब्दों में बताऊंगा। आप रो से समझ लीजिए इंटरेस्ट रेट। अब इंटरेस्ट रेट मैं यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ, ये इंटरेस्ट रेट्स आपको याद रहेगा, रो का मतलब है इंटरेस्ट रेट्स। अब देखिए है क्या, मार्केट के अंदर अगर हम पूरी इकोनॉमी की बात करें तो आपको स्टॉक मार्केट दिख रही है, स्टॉक मार्केट में आपको शेयर्स दिखते हैं, फिर बॉन्ड्स भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर कोई इंस्टीट्यूशन अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है, कम कर देता है, तो उसका पूरी इकोनॉमी पे फर्क पड़ता है। बहुत ज़्यादा एकदम से ऑप्शन ट्रेडिंग पे उस पर आपको इम्पैक्ट नहीं आएगा, बट यस कुछ हद तक आता है। तो इसे बहुत ज़्यादा समझना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ इतना आपको याद रखना ज़रूरी है कि कॉल ऑप्शन के प्राइस बढ़ जाते हैं जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, और पुट ऑप्शन के प्राइस घट जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं। और जो कॉल ऑप्शंस होते हैं उनका जो रो होता है वो पॉजिटिव होता है, और पुट ऑप्शंस का रो नेगेटिव होता है। तो आपने भी क्या सीखा, आपने रो के बारे में सीखा, वेरी गुड। आपने वेगा के बारे में सीखा, वेरी गुड। आपने वेगा के साथ साथ गामा के बारे में सीखा। सच बताना, स्कूल में सीखा था इतना, ठीक है। अभी क्या ना, पैसे कमाने तो आपका इंटरेस्ट बन रहा है कि मैं सीखूं। फिर आपने डेल्टा के बारे में सीखा, मैंने आपको थीटा के बारे में बताया, एंड आपने यहाँ पे जाके जो मेजॉरिटी कहते हैं ना, बेसिक लेवल पे आपने पूरी अंडरस्टैंडिंग ले ली है ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में। अब मुझे सच बताइएगा वीडियो कैसी लगी, कमेंट्स में बताइएगा। अभी भी सवाल है ना, कमेंट्स में पूछ लो, क्योंकि जो वीडियोस मैं आपके लिए बनाता हूं ना, वो उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बनाता हूं जो आप डिमांड करते हो। तो आप डिमांड करो, खुल के डिमांड करो, उनके ऊपर वीडियोस आएंगी आपके लिए। एंड ये वीडियो अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं, आप हमें फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, लाइक जरूर करना, आपका कुछ नहीं जा रहा, बट हमारा बड़ा हौसला बढ़ता है कि आपको चीजें पसंद आ रही हैं, जो हम टाइम लगा रहे हैं वो आपको लग रहा है कि वैल्यूएबल है। फाइनली अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो आज ही खुलवा लीजिए। लीडिंग ब्रोकर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में, वो जो भी ऑफर दे रहे हैं एक बार डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स को पढ़ लीजिए कि आपको कहां पे सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है। मैंने वहां पे लीडिंग ब्रोकर्स जो आपको ऑफर कर रहे हैं वो लिखा हुआ है। फाइनली सेंसिबल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो सेंसिबल काफी काम आएगा आपके, वहां पर भी आप जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। सो आई होप दिस वीडियो वॉज वैल्यूएबल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड।